भाई गीता किधर है? फोन ही नहीं लग रहा उसका। अरे मैंने भी कई बार ट्राई किया। गई कहाँ? पता नहीं सौरभ, बोली शाम तक लौट आएगी। अरे मुझे बोला थोड़ी देर में आ रही हूँ। सौरभ जरा फिर से फोन लगाओ तो। सुबह उठते ही कह दिया था मैंने उसे कि गीता आज का कोई भी प्लान मत बनाना, सब साथ में मिलकर तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। पहले कभी ऐसे बिना बताए गई कहीं? 2-4 बार गई है सर, लेट भी आना हुआ है, लेकिन कभी अपना सेलफोन ऑफ नहीं रखती। इनफैक्ट आज उसका जन्मदिन भी है। कोई बॉयफ्रेंड? नो सर, मेरी बहन शादीशुदा है। आई मीन थी 6 महीने पहले अपने हस्बैंड से अलग हुई है। क्यों? पीटता था सर उसे। कोई मेंटल प्रॉब्लम थी? अब जो हस्बैंड अपनी वाइफ को मारेगा वो नॉर्मल तो होगा नहीं सर। मैं आपकी सिस्टर की बात कर रहा हूँ। नो सर, शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। मेरी बहन बीकॉम फर्स्ट क्लास पास, एक अच्छी लड़की है। सुबह 9:30 बजे लास्ट कॉल रिसीव किया है गीता ने, उसके बाद का कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा। या तो फोन उसने खुद स्विच ऑफ किया है या फिर किसी और ने स्विच ऑफ किया होगा। कमले, ये 9:30 बजे वाला नंबर ट्रेस करो। हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? आपको किससे बात करनी है? ऑन पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर कामले बोल रहा हूँ। मैं रवि हूँ। बात क्या है? गीता जानते हो? जी, वो मेरी बीवी है। मेरा मतलब है अब हम सेपरेटेड हैं, लेकिन अब क्या किया उसने? मिसिंग है। सिर्फ हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए फ़ोन किया था सर। लेकिन वो आपसे हैप्पी नहीं थी। मैं भी नहीं हूँ सर, लेकिन क्या करें, साथ रहे हैं इसलिए सोचा कि विश कर लेता हूँ इंसानियत के तौर पे। हैप्पी बर्थडे गीतू। थैंक यू रवि। ओके बाय। रुको रुको, फ़ोन मत काटना प्लीज़ प्लीज़। देखो, फोन करने के बाद आप उसे कहाँ मिले? भला मैं उससे क्यों मिलता सर? इंसानियत के तौर पर जैसे आपने फोन किया। मैं उससे नहीं मिला सर। सुना है आप उसे पीटते थे? देखिए सर, हम दोनों के बीच ज़बरदस्त झगड़े होते थे, काफ़ी गर्मा गर्मी भी होती थी, लेकिन मैंने उस पर कभी हाथ नहीं उठाया। झगड़े किस बात को लेकर होते थे? वो ठीक नहीं है सर। मतलब वो मेंटली अनस्टेबल है, खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। मतलब उसने आत्महत्या की कोशिश की? वो मैं नहीं कह सकता सर। अलग होने का फैसला कब लिया? 6 महीने पहले एक दिन एज यूजुअल वो गायब हो गई। फिर पता चला कि वो मायके जाकर बैठी है। आओ बेटा, अंदर आओ। भैया इनसे कहिए यहाँ से चले जाए, मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती। गीता, ये क्या पागलपन है? तुम घर के सारे कबर्ड्स और दरवाजे खुले छोड़कर आ गई और तुम्हारा मोबाइल हमेशा की तरह ऑफ। गीता, अब ये ड्रामा बंद करो और प्लीज चलो मेरे साथ। गीता अपने घर पर ही है रवि, वो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। उसने तुम्हें डिवोर्स देने का फैसला कर लिया। डिवोर्स? शायद तुम्हें पता होगा कि डिवोर्स का फैसला एक तरफा नहीं होता है। आई नो, फैसला कोर्ट करेगा लेकिन फाइल हम करेंगे। लेकिन क्यों? कई कारण है। मैं गीता से सुनना चाहता हूँ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। भैया इनसे कहिए यहाँ से चले जाए, मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती। जस्ट गेट आउट। उसके बाद मैंने कई बार उसे फ़ोन किया, लेकिन उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। आपके इतने झगड़े होते थे, वो मेंटली ठीक नहीं थी, उसके बावजूद आप उसे घर वापस लाना क्यों चाहते थे? प्यार करता था, उसका इलाज करवाना चाहता था। झूठा है सर, एक नंबर का झूठा है। और ये मेंटल इलनेस, इसकी सारी बातें झूठी हैं सर। हमारी गीता सिंपल है, सीधी सादी लड़की है। शराबी है वो आदमी, मारता था मेरी फूल सी बच्ची को। जानवर इज अ ब्लडी। गीता, क्या हुआ? गीता क्या हुआ? गीता क्या हुआ? किसने किया ये? मेरी बच्ची सहती रही, लेकिन जब बहुत हो गया, हद से बाहर हो गया, तो उसने हमारी मदद मांगी। आई और नहीं सह जाता है, और नहीं। गीता बेटा क्या हुआ? नहीं, उससे पहले कि कुछ और, आप मुझे यहाँ से ले जाओ। आई, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आई, मुझे यहाँ से ले जाओ भैया। बस बस बस, सब ठीक हो जाएगा। आगे होना ना, घर चले। सोच लो गीता, आज अगर तुम यहां से चली गई तो मैटर ओवर। दोबारा तुम्हें यहां कदम नहीं रखने दूंगा मैं।
हम लोग अगर मर भी गए ना तब ये तेरा मुंह नहीं देखेगी जानवर। समझते क्या हो तुम दोनों अपने आप को? हाँ, चोरी का केस ठोक दूंगा तुझ पर और तेरी पागल बहन पर। अभी तुम दोनों को अंदाजा नहीं है मेरे कॉन्टैक्ट्स का। आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। अब आपके मेरे बीच में कोई संबंध नहीं। स्टोरी बना रहा है वो इंस्पेक्टर। ये सौरभ बहुत चालाक है। वो आपसे ये नहीं कहेगा कि उसकी बहन एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। वो आपसे ये नहीं कहेगा कि वो अपने पापा की प्रॉपर्टी में से अपनी बहन को कुछ नहीं देना चाहता। आई, क्या आपको भी लगता है कि मेरा इस प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं है? गीता, इस प्रॉपर्टी के सारे लोन मैंने अकेले चुकाए हैं। मैंने कभी तुमसे पैसा नहीं मांगा। और वैसे भी ये प्रॉपर्टी अब गिरवी है, तो तुम्हारी और मेरी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। भैया देखिए, जो कुछ भी आप बोल रहे हैं ना, गीता आप बस भी करो प्लीज। देखिए आप हमारे बीच में मत पड़िए, ठीक है? चुप करो तुम दोनों। ये प्रॉपर्टी ना ही होती तो अच्छा था। बाबा प्लीज, ये प्रॉपर्टी पुश्तैनी है, इसीलिए इस पर मेरा हक बनता है। कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट की धमकी दे रही है मुझे तू? आप भी तो मुझसे मेरे हक छीनने की धमकी दे रहे हैं। सर आप ही सोचिए, गीता को गायब करवा के मुझे क्या फायदा है, लेकिन सौरभ को तो डेफिनेटली है सर, गीता जब से घर छोड़कर गई है हमें उसके मोबाइल फ़ोन के लोकेशंस के सारे रिकॉर्ड मिल गए हैं। फर्स्ट लोकेशन आंध्र, फिर यहाँ शिवाजी नगर, और इसके बाद तीसरा लोकेशन सीधा हाईवे पर है, और चौथा यह है सर पंचगनी। सेल फोन पंचगनी में आगे स्विच ऑफ हो गया है। पंचगनी हिल स्टेशन है? यस सर। यहाँ से काफ़ी दूर। पंचगनी? नहीं सर, पंचगनी में तो हमारा कोई नहीं है। ना ही हम गए कभी वहाँ, ना ही गीता। 6 महीने से हम लोग अलग रह रहे हैं। बीच में मुश्किल से 1-2 बार बात हुई होगी और फिर बर्थडे पे बात हुई, लेकिन पंचगनी के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता सर। ये लड़की आपके होटल में आई है? नहीं सर, सुंदर है, अगर आती तो याद रहती। इस लड़की को देखा? नहीं सर, ये लड़की यहाँ कभी नहीं आई है। पंचगनी में एसी की क्या ज़रूरत है? लड़की से बात हुई थी। तो फ्लेवर तय करने में बहुत टाइम ले रही थी। पहले बोली पिस्ता, जब मैं बनाने लगा तो बोली मलाई, फिर बोली चॉकलेट, आखिर में क्या लिया? स्ट्रॉबेरी। कितने आइसक्रीम लिए? 2। साथ में ये था या ये था? साहब ठीक से देखा नहीं, बहुत दूर खड़ा था। सभी होटल्स में चेक किया, कहीं पर भी एक रात नहीं रुकी। पंचगनी में तो सभी लोग एक रात तो रुकते ही हैं। नहीं, खड़ी होकर आइसक्रीम खाया था सर उसने, शायद जिंदगी की लास्ट आइसक्रीम। जय हो मैया। सर, ठीक रास्ते पर है।
बस वो जिंदा मिल जाए। बहुत खून बह चुका है, हालत बहुत नाजुक है और ये पुलिस केस लगता है। केस रजिस्टर किए बिना हम इसे एडमिट नहीं कर सकते। किसको मिली थी ये? मुझे मिली थी डॉक्टर साहब, लेकिन मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा तो मुझे ही बंद कर देंगे। देखो वो सब मैं नहीं जानता, पहले वाई पुलिस स्टेशन जाओ, एक कांस्टेबल को लेकर आओ, तभी हम इसे एडमिट कर सकते हैं। और जल्दी जाओ, समय बहुत कम है। यहां तक जिंदा पहुंची होगी, अकेली थी। कातिल साथ होता तो मार दिया। या यहाँ से फिर किसी ने मदद की होगी। कामले, इस इलाके के सारे हॉस्पिटल छान मारो। तुमने गीता को जोर देकर नहीं कहना चाहिए था कि वो रवि से दोबारा जिंदगी शुरू करे। ये उसका घरौंदा था, उसे संभालना था। वो भी उसके जन्मदिन पर। ये अच्छा नहीं हुआ गौरी, अच्छा नहीं हुआ। नर्स, ये लड़की इसी हॉस्पिटल में एडमिट हुई। यस सर, ये गांव वालों को मिली थी। इसका ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए हम पुलिस का ही इंतजार कर रहे थे। बिना सबूत के बात मत कर सौरभ। पहले ये साबित करके उस दिन मैं गीता के साथ था, उसके बाद मुझ पे उंगली उठा। एक बात बताऊं, तेरी उंगली मुझ पर कभी नहीं उठेगी। मुझे पता है कि गीता के साथ तू वापस रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा था। कर रहा था का क्या मतलब है? तू वो अब इस दुनिया में नहीं है क्या? तूने हमेशा के लिए दूर कर दिया उसे। अब तो सारी प्रॉपर्टी तेरी हो गई है ना सौरभ? वो पहले की बात थी। मेरी शादी भी पुरानी बात थी। मैं तो बस उसे एक और चांस देने गया था, लेकिन वर्कआउट नहीं हुआ। इट्स ओके। अब वो पंचगनी में है, मिल गया होगा कोई उसे। हेलो, गीता मिल गई है सौरभ। कैसी है सर? बहुत बुरी हालत में है। अगर जिंदा बच गई तो पता चलेगा कि क्या हुआ है और क्या नहीं। बचेगी सर, बचेगी। आप मुझे बस ये बताइए कहाँ पर हैं आप, मैं भी पहुँचता हूँ। वाई हॉस्पिटल, जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँचो। यस सर। क्या हुआ? तुझे सबूत चाहिए था ना, मिल गया सबूत। गया तू अब। डॉक्टर, कम से कम 30 फ्रैक्चर्स हैं पूरे शरीर में। शी इज एक्चुअली वेरी क्रिटिकल। हम लोग थोड़ा बात कर सकते हैं उससे? नो चांस। ऑपरेशन ही कम से कम 8-10 घंटे चलेगा। सौरभ, उसने आत्महत्या की कोशिश नहीं की थी, उसे टीले से धक्का दिया गया था। सर, कोई सबूत है आपके पास इसका? बिना सबूत के तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते। बस सबूत थोड़ा सा धुंधला है। समझा नहीं। वो टीले पर अकेली नहीं गई थी। गांव वालों ने उसे एक आदमी के साथ देखा, पर किसी को उसका चेहरा नहीं याद। कौन था वो गीता? मेरा पति रवि। हाँ साहिब, हाँ। पुलिस, हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। लेकिन क्यों? आपने अपनी बीवी का कत्ल करने की कोशिश की है। ये सरासर झूठ है। आपकी बीवी ने हमें स्टेटमेंट दिया है, आपने उसका कत्ल करने की कोशिश की है। उस वक्त से हम आपका पीछा कर रहे हैं। चलो लगा इसको हथकड़ी। चल। मुझे लगा कि रवि सुधर गए और मैं आई बाबा के यहाँ पर भी कब तक रहती। इसीलिए जब रवि ने मेरे बर्थडे पर फोन किया। हैप्पी बर्थडे गीतू। थैंक यू रवि। ओके बाय। रुको रुको, फोन मत काटना प्लीज। क्या है रवि? मिस करता हूँ तुम्हें। डू यू मिस मी? तुम चाहते क्या हो? गीतू वापस आ जाओ प्लीज, फिर से शुरू करते हैं। देखो मैं जानता हूँ कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। देखो गीतू, मेरे लिए औरत का मतलब सिर्फ तुम हो। मैं उससे मिलने के लिए राजी हो गई। उसने कहा कि अब बच कर ही चलते हैं।
बिना किसी को बताए, और हम दोनों पंचगनी चले गए। धीरे धीरे रवि ने मेरा भरोसा जीत लिया। सारी शादीशुदा जिंदगी में उसने इतना प्यार कभी नहीं दिखाया जितना कि तब। मुझे क्या पता था कि ये सारा प्यार मेरी जान लेने के लिए जताया जा। गीतू, तुम्हें याद है जब हमारी सगाई हुई थी, रवि, रवि क्या कर रहे हो? गिफ्ट बनाने गए हो या लेने गए हो? जल्दी करो, मेरी आंखें दर्द कर रही हैं। फिक्र मत करो, अब सारा दर्द दूर हो जाएगा, हमेशा के लिए। सारी दुनिया हंसती थी मुझ पर, पड़ोसी, ऑफिस के कलीग्स, तक कि रिश्तेदार भी। कोई कहता बीवी किसी और के साथ भाग गई, कोई कहता नामर्द है, कोई कहता पागल है। मैं अंदर से चूर चूर हो रहा था। कितनी भीख मांगी मैंने गीता और उसके घमंडी परिवार वालों से, लेकिन नहीं, एक नहीं सुनी मेरी। बदला तो मुझे लेना ही था। मुझे नीचे जाकर एक बार देख लेना चाहिए था। जिंदा होती तो गला घोट देना चाहिए था। नसीब, सब नसीब की बात है।